कहते हैं कि अगर आप में काबिलियत है, हुनर है और आप मेहनत करना जानते हैं तो कई बार देर सवेर ही सही सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं देश की टॉप वुमेन कोडर मुस्कान अग्रवाल से, जो कि यूपी के हाथरस से आती हैं। और मुस्कान ने आईआईटी ऊना से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और मुस्कान अपने इंस्टीट्यूट की पहली ऐसी स्टूडेंट बन गई हैं जिन्हें हाईएस्ट एनुअल पैकेज, जो कि 60 लाख का है एनुअल पैकेज, वो मिलता है। मुस्कान का ये सफ़र तय जो शुरू हुआ है, कह सकते हैं कि उन्होंने साल 2022 में टॉप वुमेन कोडर का अवार्ड जीता। तो जो स्टूडेंट्स कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें। मुस्कान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर मुस्कान अग्रवाल हमारे साथ हैं। मुस्कान, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप महज 23 साल की हैं और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट, आप देश की टॉप वुमेन कोडर बनी हैं। अपनी जर्नी के बारे में बताएं पहले। थैंक यू मैम इनवाइटिंग। सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माय स्कूल। मैंने स्कूल से स्टार्ट किया था। मैंने 11th-12th में पीसीएम ली थी, जिसमें लाइक मेरे स्कूल में ही बहुत कम मतलब फीमेल स्टूडेंट्स थी, लाइक जस्ट 10 to 12 जो मतलब पीसीएम से थी। तो उधर से ही मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट जागा कि हाँ ये ही मुझे करना है। तो 11 12 से इंटरेस्ट के बाद मैंने ट्रिपल आई टी ऊना में एडमिशन लिया, जिसमें मेरी ब्रांच ईसी थी। अब ईसी एंड आईटी मैंने फर्स्ट ईयर में दोनों एक्सप्लोर करे कि ओके कि विच फील्ड मतलब किस फील्ड में मुझे जाना है। तो फिर उधर से ही जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से मैंने बहुत मतलब कोडिंग करना स्टार्ट किया। उसमें काफ़ी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें मैंने कोडिंग करी, कॉन्टेस्ट वगैरह दिए, दोस्तों के साथ काफ़ी मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि हम कैसे उसमें काम कर सकते हैं। काफ़ी जितने भी कॉन्टेस्ट होते थे, बिना ये सोचे कि क्या रिजल्ट होगा इसका, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया, जिसमें फेलियर्स भी थे, सक्सेस भी थी। तो ऐसे ही करके आई आई केम हियर। ओके, यहाँ मुस्कान, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप हाथरस से आती हैं। पहली ही नौकरी में आपको सालाना 60 लाख के पैकेज का ऑफर मिला है। सोचा था आपने कि पहली ही नौकरी में ऐसा ऑफर? नहीं सोचा था। मतलब मैं काम कर रही थी अपना कि ओके मतलब ये मुझे करना है, एंड फिर सब होता चला गया, लाइक कॉन्टेस्ट दिए तो उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मतलब ऐसे हाँ कभी सोचा नहीं था कि ये होगा। जी, आप जिस कॉन्टेस्ट की बात कर रही हैं यहाँ पर, वो कॉन्टेस्ट जो है टेक गीक गॉडेस 2022, उसमें आपने जैसा कि मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, 69,000 पार्टिसिपेंट्स थे, सारे विमेन कैंडिडेट थे, इंजीनियर्स थे, उनको compete करके आप टॉप पर आई। कितना मुश्किल है उस कंपटीशन को आपने compete किया? और साथ ही कोडिंग के बारे में बताएं। जो स्टूडेंट्स जो कि कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं, अपने अनुभव के बारे में। यस, जिस कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था वो टैग गीक गॉडेस है, वो उसका 8th एडिशन था। तो ये काफ़ी एक्सटेंडेड प्रोग्राम था। जो स्टार्टिंग में उसमें पहले ओपन कॉन्टेस्ट होता था, जिसमें हाँ एक इस कॉन्टेस्ट की एक अच्छी बात थी कि इसमें ऐसा नहीं था कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आंसर देना होगा, कि मतलब कितनी भी आप अटेम्प्ट्स ले सकते थे। मतलब वो एक्चुअली कॉन्टेस्ट था जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आई विल सजेस्ट कि जो भी कोडिंग कर रहे हैं या अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको ये ज़रूर देना चाहिए, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। और वो ये भी देख सकते हैं कि उनको कहाँ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने वो कॉन्टेस्ट दिया था, जिसमें सबसे पहले ओपन राउंड था, एंड फिर उसका क्वालिफिकेशन के बाद सेमीफाइनल राउंड था, एंड देन फाइनल था। तो वो काफ़ी अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने बनाए थे। एंड हाँ, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन्स ऐसा नहीं था कि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स दे सकते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये सब भी उसमें थे। और मतलब जो स्टूडेंट्स स्पेशली 11 12 के जो एक्चुअली इंटरेस्ट रखते हैं इंजीनियरिंग का, अगर जी। उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो इस चीज के लिए उनको पहले देखना चाहिए कि उनको उनको कहाँ एक्चुअली जाना है। मतलब ये नहीं कि ओके मतलब मैंने किसी के बारे में सुना या किसी के बारे में पढ़ा और उनको फॉलो किया। अपना खुद का पाथ चूज करें। मतलब उनको ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये एक वन ऑफ द पाथ है जिसको हम चूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द ओनली पाथ। तो ऐसे करके हम काम कर सकते हैं। और अगर वो अपने अपने हिसाब से ही इस जर्नी में आगे बढ़े,
तो उनको और ज़्यादा अच्छे से वो मतलब इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल, तो और आप अपनी कह रही सफलता। हैं कि जिस भी स्टूडेंट का जिस फील्ड में और जिस स्ट्रीम में पूरा अपना इंटरेस्ट हो, जिसमें वो अपना 100% दे पाए, उस तरफ जाना चाहिए, बाकी चीज़ों से प्रभावित ना होकर अपने इंटरेस्ट को अपने अंदर झांकना चाहिए। मुस्कान, यहाँ आपके भाई भी इंजीनियर हैं, कभी कंपटीशन होता है उनसे? वो हालांकि आईटी में है। कंपटीशन जैसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ वो बहुत सपोर्टिव है। लाइक हम हमारा क्योंकि डोमेन सब सेम ही होता है, तो हाँ हम लोग बात करते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल, और पेरेंट्स खुश हैं क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है और आजकल आप सुर्खियों में हैं। हाँ बहुत खुश है वो। ठीक है, यहाँ जाते जाते मुस्कान बस ये बताएं कि जो खास तौर से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, और अगर आप फीमेल्स की बात करें, क्योंकि आपने भी बताया कि आपकी क्लास में भी पूरे स्टूडेंट्स में सिर्फ 9-10 स्टूडेंट्स थे जो कि फीमेल्स थी, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी, मैसेज क्या देना चाहेंगी? कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, यू शुड नॉट गिव अप। हमेशा काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग बोलें कि ये एक ड्रॉबैक है या इसमें इतनी प्रॉब्लम होती है तो ये नहीं करना चाहिए। जो सोचा है आपको उस चीज पर काम करना चाहिए, एंड विदाउट थिंकिंग कि इसका क्या रिजल्ट होगा, जो होगा वो मतलब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज में। तो काउंट कम है, हाँ मतलब मेरे कॉलेज में सिर्फ बैच में 9 ही लड़कियां थी, पर मतलब सबने काफी मेहनत करी थी और सब आगे अच्छे ही गए थे। तो आप ट्रिपल आईटी ऊना से हैं और आपने उस संस्थान का भी नाम रोशन किया है। अब जाते जाते ये बताएं आगे की क्या प्लानिंग, क्योंकि अभी तो आप बेंगलुरु में हैं, वहाँ नौकरी कर रही हैं, लिंक्डइन में हैं अभी आप। मेरा आगे का प्लान अभी इसी चीज में कंटिन्यू करने का ही है, और अगर आगे कभी मौका मिला तो हाँ मैं एमबीए के लिए ट्राई करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी पूरी जर्नी बताने के लिए। उम्मीद करते हैं बहुत से वो छात्र जो कि इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर आपसे इंस्पायर हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।